झलक मुझे दिखा देना। इसके बाद जब आगे छोड़ रही है मैं मिलता हूँ आप लोगों यानी बहुत अच्छा है। कैसा कितनी गलीज पने में रह रहे आप बताओ कि सर्वाइव कैसा है। तो जिनको बाद में फोन करो कहीं तो बोल रहे हैं तो अभी हम आए हुए हैं राम मंदिर के वार्ड 58 में और हम जानने के लिए आए हैं क्या माहौल है बीएमसी इलेक्शन का, क्या हाल है इस बीएमसी में, किसे देखना चाहते हैं आप अपना कैमरा उठा के देख लो सारा। ये बीएमसी का काम है ये अपने। थोड़ा सा बारिश आती तो ये सारा भर जाता है। हालांकि सोसाइटी राम मंदिर की है और ये पूरा चौकअप सा हो जा रहा है पूरा। अच्छा। अब कोई भी आता है सर अपना फ़ायदा उठाता है और चले जाता है। किसके ऊपर भरोसा करे ना करे वो बोलने की बात है। कैसा लगता है इस बार किसे देखने आना चाहिए, इस किसे टिकट मिले और सही लोगों को टिकट मिलना चाहिए और कौन किससे सही मानते हैं? क्या है ना सर, एक्चुअली अभी वो हिसाब से नहीं बोल सकता कि किसको टिकट मिलना चाहिए। अब जिसको टिकट दिए सबने वाट लगा दी है। ये देखो ना पूरा बीएमसी का काम देखो किस तरीके से चल रहा है। जहाँ तक कि शिवसेना का मेरे हिसाब से काम अच्छा है। अच्छा। जैसे अभी एकनाथ शिंदे साहब, उनका थाना साइड में उन्होंने बहुत धमाल किया, मतलब अच्छे से अच्छा काम किया। बस इधर भी थोड़ा तवज्जो करेंगे ना, ध्यान देंगे तो शायद इधर के भी टिकट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अच्छा, बीजेपी के बारे में तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बीजेपी सरकार से हम तो बहुत नाराज़गी है, इतनी नाराज़गी है कि हम बता नहीं सकते। बाकी एकनाथ शिंदे अच्छी है। अगर ये कैंडिडेट बदल के देते हैं अगर आप, या फिर किसी और को ला के देते हैं तो कैसे देखते हैं? कैंडिडेट बदल के देखना मतलब मैं समझा नहीं सर। अगर बोलते हैं ना कि चलो ये आदमी काम नहीं किया तो मैं आपको दूसरा देता हूँ, इसको साथ काम करो। नहीं, बीजेपी का कोई भी देगा तो हमको पसंद नहीं है। बाकी हाँ, नहीं विश्वास लायक नहीं है, विश्वास बिल्कुल नहीं है सर। वो अपने लिए आते हैं, अपना ही कमाते हैं और अपना ही चले जाते हैं। कोई जनता वनता को नहीं देखता है। जिस हिसाब से हम लोग भी परेशानी से गुजर रहे हैं ना, तो देख ही रहे हो कि किस तरीके से भरा हो जाता है। और पूरे के पूरे बेरोजगारी है और महंगाई तो इतनी बढ़ा दी है कि कोई नहीं बता सकता। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी एकनाथ शिंदे का तुम बोलो, हम खुद सामने से बोलेंगे कि आदमी एक नंबर है और जैसा नाम है वैसा काम करता है। हम तो वर्तमान में साहब बलवंत वर्मा जी को देखना चाहते हैं। क्यों आप अपने पटेल साहब को नहीं देखना रहा? नहीं, संदीप पटेल से उतना अपना इधर का वो काम काज नहीं। बलवंत वर्मा तो हमेशा पहुँचते हैं कोई भी काम रहता है। अच्छा। हाँ, बलवंत वर्मा जी है ना, वो भी पटेल ही हैं। ऐसा नहीं है कि पटेल सरने में हमारा तो संदीप पटेल को बोलते हैं, वो भी पटेल ही है। बलवंत वर्मा भी है। अच्छा। हाँ, वो यूपी के पटेल है, ये यहाँ गुजरात के पटेल है। अच्छा, वो यूपी के पटेल है, ये गुजरात के पटेल। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इस बात ऐसा है। तो हमको तो बलवंत वर्मा जी भाई पसंद है, वो अच्छा काम करते हैं यहाँ पे जो। अच्छा, ये संदीप पटेल से इतनी नाराजगी क्यों है लोगों को? लोग क्यों नहीं उनके फेवर में आ रहे हैं, क्यों नहीं अच्छे बातें कर रहे हैं? वो खुद ही बोल दिया एक बार का कि किसी लड़के को भी यहाँ वाले हमको वोट नहीं देते तो वहाँ काम क्या करूँ, जब काम ही नहीं करते हैं तो कौन वोट देगा फिर। अच्छा। हाँ। अगर हम आपको वोट नहीं देंगे तो आप हमारा काम नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा बोल दिए थे तो फिर कैसा काम करे कोई। तो जब जो काम कर रहा है बिना वोट का, हाँ, बिना कुछ नगर सेवक का, हाँ, जो अपना काम कर रहा है, हर सुख दुख में दौड़ के आ रहा है, तो हम लोग उसको वोट देंगे कि जो है संदीप पटेल को देंगे। लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं बोलता है ना कि आप जो आपको वोट नहीं दिया है उसका काम नहीं करो और उसका फंड ही मत इशू करो। तो ये सबका साथ और सबका विश्वास सिर्फ बातें ही है या कुछ नहीं होता ही है या कुछ होता भी है? नहीं, हमसे तो भाई जो कोई लगाव जो है जिसको वही बोल रहे हैं। हमको तो लगा भाई बलवंत वर्मा जी से। सबका साथ होता नहीं है। सिर्फ कहावतें बन के रखिएगा, सबका साथ सबका विकास। बलवंत वर्मा जी आएंगे तो हम लोग वही साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं, नया चाहिए भाई, बदलाव चाहिए, बदलाव, परिवर्तन चाहिए भाई। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए आपको परिवर्तन चाहिए। कि बलवंत वर्मा तो अच्छा काम करते हैं एरिया के हिसाब से। तो अच्छा काम करते हैं, इसके लिए वैसा युवा नेता ही चाहिए। मिलना जुलना अच्छा, कभी मिलना जुलना होता है। अच्छा। कुछ भी ज़रूरत रहेगा तो टाइम पे आके खड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो वही है। और आदमी को कुछ भी तकलीफ है तो देखते हैं।
इसलिए वैसे युवा नेता ही चाहिए। ये जानने के लिए आया हूँ इस बार बीएमसी इलेक्शन में आप किसे अपना नगर सेवक देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ कि जो पिछला नगर सेवक थे आपके लिए कितना सुख दुख में खड़ा रहे, कितना काम आए। पिछले नगर सेवक की बात करोगे तो पिछले कई सालों से जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं 40 साल से यहाँ का रहवासी हूँ। 5 साल जब बीतता है, इलेक्शन का टाइम आता है तो बाप बेटे पहुँच जाएंगे इलेक्शन वोट मांगने के लिए घर घर, हाथ जोड़ना, हर चीज़ जोड़ना। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट है दिलीप पटेल, वो भी कभी राम मंदिर में दिखे नहीं है। जब 5 साल बीतेगा तो आएंगे, और उसी रास्ते पे उनके बेटे संदीप पटेल भी चल रहे हैं। यहाँ पे रोड में गड्ढा, रोड खराब, ये खराब, नालों में पानी नहीं जाना, ये सारी चीज़ें आम पब्लिक की एक परेशानी होती है। पानी, नाला, बस। लेकिन इसके लिए वो कभी राम मंदिर कहते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे राम मंदिर से उनको नफरत है, और राम मंदिर के नाम पे बीजेपी वोट बटोरती है, और ये बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। हाँ, अगर आप बात कहेंगे कि हम किसे देखना चाहते हैं तो बीजेपी के ही एक समाज सेवक है मिस्टर बलवंत वर्मा, जो भाई राम मंदिर में बहुत सा कार्य किया उन्होंने। शेड का कार्य है, इधर पैसेज का काम होता है, ऐसे मल्टीपल काम है जिसकी मैं गिनती गिना नहीं सकता हूँ। ड्रेनेज लाइन है, बहुत सी चीज़ें हैं। हम खाली यहाँ पे एज अ बलवंत वर्मा को फ़ोन करते हैं, उनको बुला के जो हमारी परेशानी है बताते हैं। तो नॉट ओनली फॉर यहाँ, आप राम मंदिर के किसी भी प्रांगण में जाके पता कर सकते हो, यहाँ के जो भी काम कार्य हुए हैं वो सारे के सारे बलवंत वर्मा के माध्यम से ही हुए हैं। और आप यहाँ पे कार्य की बात करोगे तो संदीप पटेल, दिलीप पटेल नाम पे कुछ भी नहीं है, कभी नहीं आते, कभी नहीं झांकते यहाँ पे। जो प्रेजेंट टाइम पे हैं, हाँ, उनको तो देखे ही नहीं आज तक हम लोग। अच्छा, देखे ही नहीं। फेस्टिवल में शायद देखे होंगे तो देखेंगे, उसके बाद तो मैं अभी नहीं देखा। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो अब कैसा देखना चाहते हैं? अब ऐसा क्या बोलते हैं, अगर बीजेपी अगर कैंडिडेट चेंज करती है हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं वो चॉइस रहेगा। बाकी एक कैंडिडेट पे तो जो प्रेजेंट टाइम पे उनको तो वोट नहीं दे सकते। अभी एक सर्वे हुआ था, वो क्या बोलते सर्वे में हम लोग से पूछा तो उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, बीजेपी से संदीप पटेल और क्या बोलते कांग्रेस से सूर्यकांत मिश्रा। तो हम लोग यही बोले कि भाई संदीप पटेल को तो हम लोग भूल ही गए हमेशा के लिए। पिताजी भी उनके वैसे ही थे और ये भी ऐसे ही निकले। अभी ऑप्शन एक ही हम लोग के पास है कि कांग्रेस के पास जाएं और सूर्यकांत मिश्रा को वोट दें। और उनको तो कंटिन्यू करना नहीं चाहेंगे। कोई नया प्रतिनिधि आएगा, जैसे बीजेपी का कोई हो, तो उसको ये तो कभी झांक क्या ही चाहिए, लेकिन कोई दूसरा कोई आए बढ़िया कैंडिडेट, बलवंत भाई हो गए। बाकी ऐसा कोई तो दिख नहीं रहा है, दिखने में एरिया में वही दिखते। और नगर सेवक तो कभी आता ही नहीं है। सब ऐसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। बदलाव चाहिए या बदलाव विकास चाहिए? बदलाव चाहिए ना, बदलाव चाहिए, यानी विकास। बगैर बदलाव का विकास तो होगा नहीं। बदलाव का विकास होगा नहीं, मतलब विकास हुआ ही नहीं। मतलब ये बहुत सारा क्यों नहीं, बहुत हुआ है, हुआ है, थोड़ा रह गया। तो सर क्या लगता है, किसको देखते हैं अब? अगर पार्टी कौन सा देखना चाहते हैं यहाँ पे? पार्टी कौन सा देखना चाहते हैं? बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस? बीजेपी। अब बोलते हैं अगर संदीप पटेल को वापस से दे दिया भाई तो? संदीप पटेल तो कभी आए नहीं, हम तो उनको देखे भी नहीं हैं। हाँ। अच्छा, देखे भी नहीं, आए भी नहीं, आते ही अब नहीं। बोलते हैं मैं तो सब काम कर दिया। बोलने का तो सब भी बोल सकते हैं, मैंने सब काम कर दिया। आपको भी लगता है कि वो कभी आते नहीं है, काम करते नहीं, किए नहीं? नहीं, बलवंत भैया अच्छे हैं, उनको ही आना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। और संदीप पटेल अपने अपने जगह पे सभी अच्छे हैं, पर हमारे एरिया में वो काम करते हैं अच्छा। हाँ, अपने अपने एरिया में अपने अपने जगह पे सभी अच्छे हैं, लेकिन बलवंत भैया इस एरिया में सबसे ज़्यादा दिखते हैं, लोगों को सुख दुख में खड़े रहते हैं। महिलाओं से जुड़ा हुआ जो भी बेसिक, चाहे बीएमसी से हो, गटर हो, नाला हो, सब चीज़ों में वो दिखाई देते हैं। जीते भी, हमारी दुआ भी उनके लिए। वो हमारे बीएमसी की जब हम लोग 16 में आए तो मालूम हुआ कि पानी की लाइन भी नहीं है। पानी की लाइन के लिए भी वो लोग दौड़े, हर तरीके से दौड़े हैं। और हम संदीप पटेल के पास भी गए थे, लेकिन संदीप पटेल ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ टरखाया, हाँ ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कभी आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो डिफैक्ट ये बात है। अच्छा, उनको एक बार नगर सेवक बनना चाहिए, ऐसा यहाँ के युवा शक्ति का मांग है। और अगर मान के चलिए उसको नहीं बनाते हैं, और फिर पुराने जो नगर सेवक हैं वो क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, इतना कुछ हमारे लिए इतना कुछ किया नहीं है हमारे लोग के लिए यहाँ पे। बस वो कहने के लिए नगर सेवक है। तो हमारे हिसाब से तो अब जो करेगा हम उसी को देंगे। तो हमारे हिसाब से तो बलवंत भाई हमारे लिए है करता धरता, तो हम उन्हीं को चुनेंगे। धन्यवाद।
आपको भी ऐसा लगता है कि अगर उनको टिकट देना चाहिए? उनको ही देना चाहिए, वो हमेशा आते हैं यहाँ पे दिखते हैं। अभी कब से तो ऐसा पड़ा था जो है, ये देखिए रोड कब से इतना कचरा इकट्ठा था जो है, मगर बीएमसी वालों ने कुछ कंप्लेन किया गया है, कुछ व्यक्ति ने किया तो काम चालू है। देखो साफ सफाई सब रोड का जो है सब स्टेशन ले रहे हैं। अब 5,000 रुपये लोग घर में बनाता हो, 5,000 लेके घर बनवा लेते हैं। पुलिस सेटिंग, पुलिस स्टेशन सेटिंग, सब जगह जा जाके थक गए हम लोग। होता कोई नहीं है, कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता है। तो मैंने साहब को बोला हूँ तो गौरव साहब ने बोले मैं हेल्प करूँगा शफीक, और वो आते हैं, ऐसा कि नहीं आते है, वो हमारी हेल्प करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब के अच्छे दोस्त है वो, हम लोग की बहुत मदद किए हो, तो हमारा पूरा सपोर्ट गौरव साहब को ही रहेगा। धन्यवाद। तो सर यहाँ से और कौन कौन सा कैंडिडेट है? आपकी शिवसेना शिंदे गुट है, उससे किसको देख रहे हैं? हम कांग्रेस और मसाड़, कांग्रेस और मसाड़, हाँ बस, और किसी को भी और बीजेपी से किसको भी नहीं। अगर मान के चलिए अगर बीजेपी वाले बोले कि चलो बलवंत को नहीं देना है, हमें संदीप पटेल को ही देना है, कंटिन्यू करना है, तो क्या करेंगे? फिर भी हम बलवंत भाई के साथ खड़े हैं। बलवंत भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सेम बलवंत भाई। लोग बदलाव चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो कैंडिडेट हो, जिन्होंने हमारे लिए ग्राउंड लेवल पे काम करके हमको दिखाया, हमको वहाँ ऐसी जगह से हमको ले करके यहाँ पर आए हैं कि जहाँ पर कोई नेता नगर सेवक कभी झांकने नहीं आता था, ना आमदार कभी आया वहाँ पर अंदर तक, और ना ही खासदार जो थे पहले गजानन कीर्तिकर साहब, वो भी नहीं आए। अच्छा। कोई भी नहीं आया झांकने, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन किया हमने, किनको, माधवीताई राणे को, गौरव राणे दादा, एक कॉल पर वो आए। वो यहाँ पर आकर के उन्होंने जो MMRD की तरफ से जो ऑफिसर थे उनसे फाइट करके, ये फाइट हमारी काफ़ी लंबी चली, 2-2.5 साल चली। 2-2.5 साल चलने के बाद में हमारे कुछ लोगों को यहाँ पे शिफ्टिंग मिला है, अराउंड 96 लोगों को यहाँ शिफ्टिंग मिला है। बाकी अभी भी हमारे कुछ लोग अभी भी उस खंडर बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अगर संदीप पटेल को टिकट नहीं मिलता है तो अब किसको देखते हैं? अब देखेंगे जो हमारे हिसाब से नज़र आएगा। हम भाई बलवंत वर्मा का भी तो नाम हम अच्छा सुने हैं, देखे भी हैं उनको अभी तक, तो जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि अच्छे इंसान है। हाँ, अब आगे आने वाले समय में जो है अब हम नहीं बता सकते। क्या देखते हैं, कौन सा पार्टी के नेता यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय है? यहाँ तो मैं हूँ नहीं ना। तो आप यहाँ के हैं ही नहीं। तो ऐसे BMC में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। और अच्छा, इससे पहले के जो नगर सेवक थे उससे कितना सेटिस्फाइड है आप? नहीं, हम किसी को भाई बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है मालूम है, उनके हिसाब से उन्होंने जो क्षेत्र में काम किया वो अलग बात है, लेकिन बलवंत दादा के ऊपर हमारा भरोसा है। बलवंत वर्मा जी है जो बीजेपी के, हाँ, तो उनके ऊपर हमारा भरोसा है, वो कुछ कर सकते राम मंदिर के लिए, उनको करना भी है। लेकिन क्या हो रहा है कि उनके हाथ में सत्ता नहीं, इसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप पूरा राम मंदिर घूम के देख लीजिए, यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है शौचालय की, सुलभ शौचालय की। तो देखिए आप क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर अभी जो इलेक्शन है, इसके अलावा अगर मान के चलिए इनको टिकट नहीं मिलता है तो किस तरह के आप कैसे देखते हैं? टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन ये इलेक्शन क्या मालूम है, अभी हम क्या बोल सकते हैं कि बड़े पॉलिटिक्स का क्या हिस्सा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर समझो यहाँ पे कुछ अच्छा होता है तो इंसान को अच्छा ही लगेगा। जो आम पब्लिक यहाँ पे रहती है, कोई VIP नहीं रहती है, तो उसके लिए सरकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान दे इस इलाके पे तो सबसे बेहतर होगा। सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए थी, जो अभी तक शायद यहाँ पे उतनी अपेक्षाएं का शिकार हो गया, जितना काम होनी चाहिए तो उतना हुआ नहीं। और जो पार्टी के जो नेतागण हैं उनको ध्यान देनी चाहिए और अच्छे नेता को लेके टिकट देनी चाहिए ताकि यहाँ का ज़्यादा विकास हो सके। नाराजगी का मुख्य विषय बिल्डिंग से शिफ्टिंग का ही है, जो आप लोगों को जो नहीं मिल रहा था, गौरव राणे जी दिया है, वो एक मुख्य मुद्दा है और यही एक यहाँ पे पिलर का काम करेगा किसी को भी बदलाव लाने के लिए। धन्यवाद। ये पिलर का काम करेगा। जो मेन मुद्दा है 3 है। एक तो पहला बिल्डिंग का शिफ्टिंग है, बिल्डिंग की रिपेयरिंग है, प्लस कचरे का मसला है। कचरे के मसले को भी कोई हल नहीं कर पा रहा है। इसमें भी हमारे लिए अगर दौड़े हैं तो मनोज यादव और गौरव राणे जी दौड़े हैं, वरना बाकी कचरे के मसले को भी आज तक कोई नहीं हल कर पाया है। प्लस उधर P5 की तरफ आप जब जाएंगे वहाँ पे देखेंगे सड़क बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सड़क के लिए भी कई बार हम लोग दौड़ चुके हैं, मगर उसके लिए भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन गौरव राणे वगैरह उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और मनोज यादव जी ने हमारा स्टेशन की तरफ के राम मंदिर स्टेशन की तरफ का
पूरा रोड बनवाया उन लोगों ने दौड़ भाग करके। तो मनोज यादव ने भी बराबर काम किया है। तो काम जो है करने वाला बंदा कौन है? 2 ही लोग हैं, गौरव राणे और मनोज यादव। और सर यानी इस एरिया में कौन सा कैंडिडेट सबसे अच्छा आपके लिए दिन रात खड़े रहे? अच्छी है जगह, अच्छा है, साफ सुथरा है, सब कुछ है। नहीं, कोई कैंडिडेट जो अगले वाले इलेक्शन में चुन के जिसको लाना चाहते हैं? जो भी अच्छा आदमी काम करेगा उसको लेके आएंगे। अच्छा, धन्यवाद। सर चाचा क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। शर्मा जी क्या देखते हैं इस बार यहाँ बदलाव होनी चाहिए? थोड़ा बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि बलवंत वर्मा को आने देगा चांस। हाँ, बदलाव नहीं होगी तो दिमाग लग जाते हैं ना। हाँ। तो जो पुराने जगह पे वैसे पड़ा हुआ रहता है। हाँ। तो क्या आप अगर बलवंत वर्मा जिसे आप देखना चाह रहे हैं उनसे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं जो नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, वही बाथरूम वगैरह बन जाए, शौचालय अगर इधर है थोड़ा सा सफाई बढ़ जाता है। मैंने अभी आगे बात किया हूँ, बोले कचरे का बहुत बड़ी समस्या है। एक मिनट के लिए मैं आपसे बात करूँ? हाँ, सॉरी फिर से आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली क्या होता है मालूम है कि इस इलाके में ये राम मंदिर 2014 में स्टेशन बना, उसके बाद में यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय कुछ नहीं बना। वो एक बना है वो अजितलास गार्डन के पास। तो क्या होता है मालूम है, कोई डायबिटिक पेशेंट रहेगा, उम्र वाले रहेंगे, माता पिता जो भी कुछ है, कुछ भी है, तो उसकी वजह से क्या होता है मालूम है कि चलो ठीक है जेंट्स है, अभी यहाँ पे सिस्टम कर दिया राम मंदिर में, क्योंकि शौचालय है ही नहीं तो किधर ना किधर तो शौच करना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या गाड़ी के पीछे इधर उधर अंधेरा देख के कर लेते, लेकिन लेडीज़ क्या करेगी? वो मैंने 2009 में यहाँ पे आने के लिए आया था मैं रहने के लिए, तो उसके बाद से मैं नगर सेवक को इसको उसको सबको बोला, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेडीज़ लोग कहाँ पे जाएंगे? लेडीज़ लोग की भी सहनशीलता होती है। बलवंत जी को आपने बताया, मेरी बात सुनो, लेडीज़ लोग की भी सहनशीलता होती है, उसमें भी डायबिटिक रहेंगे, उसमें भी अपाहिज रहेंगे, उसमें भी उम्र वाले रहेंगे। तो उसके बारे में किसने नहीं सोचा? बस आदमी गया गाड़ी के पीछे छोड़ दिया, लेडीज़ क्या करेगी? तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बलवंत दादा अगर आएंगे तो शायद से कुछ यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, बस इतना ही। और क्या समस्या है यहाँ पे? और समस्या मतलब स्वच्छता साफ सफाई, उसकी वजह से ये जो MMRDA का प्रोजेक्ट है उसका वैल्यूएशन पूरा डाउन क्यों हुआ है? एक कचर पट्टी झोपड़पट्टी फिर से हो गई। हाँ, अगर इसको साफ सफाई अगर अच्छे से मिलती है तो ही इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। बस चाचा, मुझे कुछ लोग ने बताया कि यहाँ बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के नगर सेवक के जो ऑफिस के लोग हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, झोपड़पट्टी बनाते हैं और कोई बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, पानी का, गटर का, नाला का, कुछ भी काम। सच में ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा तो पैसे का तो नहीं मैं सुना, लेकिन ये सब सफाई अभियान तो थोड़ा बहुत कचरपट्टी उधर आया है गाड़ी तो भी कुछ मेन रोड पे है तो रुकेगा तो नहीं, ऐसा लगता है। जो पुराने नगर सेवक थे उनमें ऐसे क्या बातें हो गई जब इतना नाराज हो गया? यही बात है, इतना कंप्लेंट डाले हम लोग, इतना कुछ किए, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। कई बार बुलाए हैं, वो आते ही नहीं है। कितनी बार उनको बोला जाता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ की प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं आते। वो इस तरह की बातें करते हैं, देखते हैं, बाद में देखते हैं। आप इधर जाके देखिए कितना कचरा फैला हुआ है, ये हम साफ करते इधर पे। हम लोग मदद मांगते हैं, मदद नहीं मिलता है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन अभी क्या बोलूं उनके बारे में, रोज कमाने खाने वाले, फिर भी जिन्होंने ग्राउंड लेवल से काम किया, मैं तो ये चाहता हूँ शिवसेना से किसको, अगर शिवसेना का ऑप्शन आता है तो किसको देखें? शिवसेना की तरफ से तो सर वही अभी सिंपल थी, ये मशाल, दूसरा कोई ऑप्शन कोई भी खड़ा हो हम उनको वोट देंगे सर। जी, अगर दिलीप शिंदे जी यहाँ से इच्छुक हैं, मैंने बात किया है, अगर वो आते हैं तो क्या आपको कैंडिडेट सही लग रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल उनका सपोर्ट करेंगे और दिल जान से करेंगे। और मनोज यादव है यहाँ से, शायद वो भी इच्छुक कैंडिडेट है। जी हाँ, मनोज यादव जी भी बहुत ग्राउंड लेवल पे उन्होंने सपोर्ट भी किया है हमारा, और हमारे साथ वो भी कई बार कई मसलों पे उन्होंने हम अपनी राय मशवरा दी है, हमारा मार्गदर्शन किया उन्होंने। तो वो अगर खड़े होते तो मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं कोई भी खड़ा हो, मैंने आपको यही कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, हम हमारी पूरी टीम जी जान से उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। पिछले वाले जो अभी जो नगर सेवक थे या वर्तमान में हैं, वो कैसे आदमी, वो अच्छे आदमी हैं या कैसे? वो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, वो ना नहीं तो कभी हमारे सुख दुख में काम आए और ना ही तो यहाँ हमारे लिए कुछ बनाए हैं।
वो उनसे कोई वास्ता ही नहीं है यहाँ से। जो है कि पहले जो जीते थे उसके लिए तो कभी दिखे नहीं। फिलहाल अब यहाँ पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, सबका देखभाल कर रहे हैं, वो बलवंत वर्मा जी हैं और उनके ही हिसाब से सब यहाँ बरोबर चल रहा है। और जो है आगे भी वही अगर चलाएं तो 10 साल का कार्यकाल है उनका, 10वां साल चल रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि अगर कुछ करते नहीं है तो कैसे आ जाते हैं चुन के? वो चुन के इसके लिए आ जाते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अब तो उनका कोई पार्टी के नाम पे कर देते, पार्टी के नाम पे कर देते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अब तो वो अपने से ही मतलब रख रहे हैं, यहाँ देखने ताकने कुछ आते नहीं हैं। कभी कुछ हो भी गया तो भी नहीं आ पाते। और इसके लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे साथी बलवंत वर्मा हैं और उन्हीं को ही सहयोग हम लोग करेंगे और अच्छा काम भी वो करते हैं हमारे लिए। संदीप पटेल को अगर चेंज कर दिया जाए, अगर दूसरा कोई बलवंत वर्मा है उसको दिया जाए तो क्या कैसे? नहीं, किसी को नहीं, हमारा कांग्रेस और मसाल बस, और किसी को नहीं। और दिलीप शिंदे आए तो? अगर समाजवादी से कोई अच्छा कैंडिडेट आया उसको भी देखे बस, और ये सवाल ही नहीं उठता है। समाजवादी है इधर, माहौल है समाजवादी है, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं, वो भी काम करते हैं। महागठबंधन है और अच्छा है, और बस कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी।